के गुरु थे शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी है, जिसके साथ में पहला विवाह महाराज अयाति का होता है। और विवाह कैसे हुआ? जो शुक्राचार्य जी थे ये अपने शिष्य वृषपर्वा के यहाँ पर रहा करते थे। एक दिन की बात है कि वृषपर्वा की पुत्री जिसका नाम है महाराज शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ने अपने गुरु की पुत्री से जवाब दियो है, बोली बहना चलो हम और आप कहीं स्नान करने के लिए नदी पर चलते हैं। तो ये देवयानी और शर्मिष्ठा साथ में कुछ सहेलियां नदी पर स्नान करने के लिए गई। स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, अकस्मात देव श्री नारद जी का आना हुआ तो लड़कियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। शर्म की वजह से एक दौड़ी, अपने अपने सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन शर्मिष्ठा से और देवयानी से गलती हो गई। इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए, यानी कि शर्मिष्ठा के जो कपड़े थे वो देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के जो वस्त्र थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए। और जैसे ये दृश्य शर्मिष्ठा ने देखा, जवाब दियो रे देवयानी, अरे भिकमंगा कीजिए आई, तू मेरे ही टुकड़ों पर पलती है, तेरी इतनी औकात जो तूने मेरे वस्त्रों को धारण कर लिया। जैसे इतनी बात कही तो देवयानी ने जवाब दिया, री बहना, अरे धोखे से मैंने तेरे के वस्त्रों को पहन लिया था, घर चल कर के मैं तेरे वस्त्रों को दे दूंगी, तू हमें ऐसी गाली क्यों दे रही है, मेरे पिता को गाली क्यों दे रही है? अरे अगर मैं रह रही हूँ तो तेरे पिता की मर्जी से रह रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तेरे घर से आज ही जा सकती हूँ, लेकिन तेरा पिता मुझे नहीं जाने दे रहा है, मेरे पिता को नहीं जाने देता है। महाराज शर्मिष्ठा ने देवयानी की कोई भी बात नहीं सुनी और पीछे से आगे से महाराज धक्का मारती चली गई, धक्का मारती चली गई। पीछे एक अंधा कुआं था जिसमें देवयानी गिर जाती है। और जैसे ही देवयानी कुएं में गिरी, जो संग की सहेलियां थी शर्मिष्ठा को गालियां देने लगी, कहने लगी, अरे शर्मिष्ठा तू तो राजा की लड़की है, अरे पगली तूने ये क्या किया, एक ब्राह्मण देव की बेटी को तूने कुएं में डाल दिया, अब घर जाकर के तू क्या कहेगी? लेकिन राजा की लड़की, दादा बापे काय को भरे को कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बाप की हमेशा बिगड़ी हुई औलाद होती है। जितना ही बड़ा बाप होगा उतनी ही बिगड़ी हुई औलाद होगी, क्योंकि बड़े बाप ये तो सोचते नहीं है कि हमारी संतान अच्छा कर रही है बुरा कर रही है। बाप के जानते में सब बढ़िया ही है, चाहे कहू की बुकरिया मारे या चाहे कहू को आदमी को मर्डर करे, तो लला की हमेशा और जाए ले तो का होगा, बच्चा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना दादा, माँ बाप अगर माँ बाप चाहे तो बच्चा वो बन करके दिखा सकता है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और माँ बाप चाहे तो माँ बाप की सह से ही बच्चा चोर बनता है। अगर पहली बार घर में चोरी करे और माँ बाप ने देख लिया कि मेरे बच्चे ने चोरी की, तो बच्चा समझ करके माफ न करे, उसे सजा दे ताकि आइंदा से कभी आगे चल कर के वो काम ऐसा ना करे। लेकिन बच्चे को बच्चा समझ करके माफ कर देते, चलो कोई बात नहीं, बालक है, हो गई तो हो गई, आगे ना करेगो। लेकिन बई से बच्चों को मिल जाती है कि जब अब नहीं करी तो अबे नहीं पिटे तो आगे नहीं पिटे। जवाब दियो, शर्मिष्ठा के ऊपर किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ा और शर्मिष्ठा लौट करके महलों में आई। रात भर हो गई, देवयानी कुएं में गिरी है, लेकिन शर्मिष्ठा ने घर आकर के कुछ नहीं कहा कि देवयानी कहाँ है। जैसे ही सुबह हुआ, महाराज अयाति शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो घोड़े की टाप की आवाज जब देवयानी के कानों में पड़ी है, तो देवयानी ने एक बात कही, ओ घोड़ा वाले बटोई, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही है तो जरा मुझे बाहर निकाल लो। बोली, बोली है देवयानी कि घोड़ा वाले बटोई रुकी जइयो मैं तो तेरी रही।
मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा वाले बटोही निकल। अरे जब राजा ने नजरी घुमाई और कोई मन सुनाई पड़ो दिखाई। राजधानी कदम बढ़ाओ मैं तो तेरी रही हूँ। राजधानी कदम बढ़ाओ मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोही निकल की रही हूँ मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोही निकल। जैसे ही महाराज अयाती के कानों में आवाज पड़ी है कि मुझे कोई बुला रहा है, चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आ रहा है। कहा जब हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आवाज कहां से आ रही है, कौन बुला रहा है मुझे। तब तक नजर उसी कुएं के ऊपर पड़ी तो देखा शायद इस कुएं में तो नहीं है कोई। पास में गई, देखा, जैसे ही झांक के देखा तो उसमें लड़की पड़ी हुई है। महाराज घोड़े पर एक रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी को लिया कुएं में लटकाया, जवाब दिया है देवी आप इस रस्सी को पकड़े और महाराज उस रस्सी की मदद से ऊपर आ जाओ। देवयानी ने उस रस्सी को पकड़ा और रस्सी पकड़ करके दादा ऊपर को आई और जैसी नेक ऊपर को रह गई थी तो महाराज अयाती ने देवयानी का हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। और जब हाथ पकड़ के देवयानी को ऊपर खींचा, जवाब दियो देवी तुम इस कुएं में कैसे गिरी। तो देवयानी ने सारा हाल बता दिया कि मुझे मेरी सहेली शर्मिष्ठा डाल करके गई। जवाब दियो देवी अब आप अपने घर जाइए। और जैसे घर की बात कही तो देवयानी कहने लगी अरे महाराज घर नहीं जाऊंगी। बोले क्यों। बोले आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ी। बोले अरे जान पहचान तुम हमारे मेहमान। मतलब कुआं में पड़ी पड़ी रोए रही थी, मैंने दिल में दया विचार करके तुझे ऊपर खींच लिया, तुझे बाहर निकाल दिया। मतलब इसका ये है कि तुम मेरे पीछे ही पड़ गई, क्यों शादी कर ली। जवाब दियो सुनिए महाराज मेरे कुल की एक रीति है। बोले क्या रीति है तुम्हारे कुल की। कहा मेरे कुल की एक रीति है कि पहली बार जो हाथ पकड़ लेता है वही हमारे जीवन का साथी बनता है। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है इसलिए आपको मेरे साथ में विवाह करना पड़ेगा। महाराज अयाती कहने लगे तुम कुछ भी कहो देवयानी, लेकिन हम तुम्हारे साथ में शादी नहीं करेंगे। और बाह छुड़ा करके जैसे ही महाराज अयाती आगे बढ़े तो देवयानी कहने लगी महाराज मेरी बात सुनिए कि बाई छुड़ाई छोड़ करके जा रहे हो क्योंकि मैं एक स्त्री की जाती हूँ, हम निवल हैं तुमसे कुछ कह नहीं सकते इसलिए मुझे छोड़ करके जा रहे हो। सुनो महाराज अरे बाई छुड़ाई जाता हो निवल जान की मोई और दिल से जब कहीं जाओगे
मेरे भैया जवाब दिया महाराज, आप हमें छोड़ करके जा नहीं सकते, मजबूर कर दिया महाराज आयाति को। जवाब दिया है आयाति ने कि जाकर के अपने पिता से कहो कि शादी की तैयारियां करें। आज महाराज सर्वश्रेष्ठा वो देवयानी ने जाकर के